नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है 12 AM, आधी रात का साया। रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने जैसे ही 12 बार घंटी बजाई, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। रवि उस रात अपने कमरे में अकेला था। उसने अभी अभी मोबाइल बंद किया था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे टक 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 की आवाज आई। रवि ने सोचा शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा, लेकिन फिर आवाज आई, टक टक टक। अब की बार आवाज और साफ थी। रवि डरते डरते उठा और दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर शांत था। वो वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। टक टक टक। अब वही आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। रवि ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? परछाई रुक गई। फिर एक बहुत धीमी और डरावनी आवाज आई, मैं हर रात 12 बजे आता हूं और आज तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल रवि की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सुबह जब उसके घर वाले कमरे में गए तो वहां रवि नहीं था। सिर्फ दीवार पर उंगलियों से लिखा एक संदेश था, आज रात 12 बजे अगला साया आएगा। और तभी घड़ी ने फिर से 12 बजने की आवाज दी, टन टन टन। और कमरे के कोने में फिर वही काली परछाई खड़ी थी। सुबह जब रवि के घर वाले उसके कमरे में पहुंचे तो कमरा बिल्कुल शांत था। बिस्तर बिखरा हुआ था, खिड़की आधी खुली थी और दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ था, आज रात 12 बजे अगला साया आएगा। रवि कहीं नहीं मिला। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि रवि अचानक गायब हो गया। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद वो कहीं चला गया होगा, लेकिन रवि का सबसे अच्छा दोस्त अमन जानता था कि कुछ बहुत डरावना हुआ है। उस रात अमन ने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। रात के 11:55 पर अमन चुपके से रवि के घर में घुस गया। पूरा घर खाली था, बस दीवार घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। अमन रवि के कमरे में पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़े उस अजीब संदेश पर गई। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दीवार को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे लगा कि दीवार पर लिखा हुआ संदेश धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कोई उसे फिर से लिख रहा हो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी घड़ी ने 12 बजने का पहला घंटा बजाया, टन। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी, टन। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई, टन। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अमन घबरा गया। तभी कमरे के कोने से वही काली परछाई धीरे धीरे निकलने लगी। इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। अमन पीछे हटने लगा। उसने डरते हुए पूछा, रवि कहाँ है? परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक दीवार पर एक नई लाइन लिखी जाने लगी, वो अब हमारे साथ है। अमन की सांस रुकने लगी। तभी उस परछाई ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और अमन की आंखें डर से फट गईं, क्योंकि उस परछाई का चेहरा रवि का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। रवि ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अमन की भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। और अगले दिन सुबह दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, आज रात 12 बजे 2 साए आएंगे। अगली सुबह मोहल्ले में एक और खबर फैल गई, अमन भी गायब हो गया था। अब लोग सच में डरने लगे थे। 2 दोस्त एक ही घर से अचानक गायब हो गए थे। रवि के घर की दीवार पर इस बार एक नया संदेश लिखा था, आज रात 12 बजे 2 साए आएंगे। मोहल्ले में रहने वाला विकास, जो रवि और अमन का दोस्त था, ये सब सुनकर बहुत घबरा गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर रात के 12 बजे ही क्या होता है। सच जानने के लिए विकास ने फैसला किया कि आज रात वो उस घर में जाकर देखेगा। रात के 11:58 पर विकास चुपके से रवि के घर के अंदर पहुंच गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था।
बस दीवार घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। टक टक टक। विकास धीरे धीरे रवि के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे की दीवार पर वही संदेश अब भी लिखा हुआ था, आज रात 12 बजे 2 साए आएंगे। तभी घड़ी ने 12 बजने का पहला घंटा बजाया। टन। कमरे की लाइट अचानक जल उठी। टन। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टन। कमरे के कोने में अचानक 2 काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। विकास की सांस अटक गई। धीरे धीरे वो दोनों साए उसके सामने आने लगे। जब रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, विकास डर से कांपने लगा, क्योंकि वो दोनों रवि और अमन थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। रवि धीरे से बोला, हम अकेले नहीं रहना चाहते। अमन ने आगे बढ़कर कहा, इसलिए हर रात एक नया साया बनता है। विकास पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। विकास ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वही असली आधी रात का साया था। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे नहीं रोक सकते। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और कुछ सेकंड बाद पूरे घर में 3 लोगों की डरावनी चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, आज रात 12 बजे 3 साए आएंगे। और घड़ी फिर से धीरे धीरे 12 बजने का इंतजार कर रही थी। अब पूरे मोहल्ले में डर फैल चुका था। 3 लोग, रवि, अमन और विकास, एक ही घर से गायब हो चुके थे और हर सुबह दीवार पर लिखा होता था, आज रात 12 बजे एक और साया आएगा। लोगों ने उस घर के पास जाना बंद कर दिया। रात होते ही पूरा इलाका खाली हो जाता था। लेकिन मोहल्ले में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, हरिनाथ, ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि इस घर में कोई बहुत पुरानी और खतरनाक आत्मा है। हरिनाथ ने तय किया कि आज वो इस रहस्य को खत्म करेगा। उस रात वो 11:50 पर उस घर में पहुंच गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार घड़ी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। टक टक टक। हरिनाथ धीरे धीरे रवि के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घड़ी ने 12 बजने का पहला घंटा बजाया। टन। कमरे की लाइट जल उठी। टन। कमरे के कोने में 3 साए खड़े दिखाई दिए, रवि, अमन और विकास। लेकिन अब उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे तीनों धीरे धीरे हरिनाथ की तरफ बढ़ने लगे। रवि बोला, आज एक और साया बनेगा। अमन हंसते हुए बोला, और तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। लेकिन हरिनाथ बिल्कुल नहीं डरा। उसने जोर से कहा, मुझे पता है असली साया कौन है। अचानक कमरे की हवा बहुत ठंडी हो गई। कमरे के पीछे की दीवार से एक बहुत बड़ा काला साया बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वही असली आधी रात का साया था। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे नहीं रोक सकते। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और कुछ सेकंड बाद पूरे घर में 3 लोगों की डरावनी चीखें गूंज उठीं। सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से खाली हो गया। दीवार पर लिखा हुआ संदेश भी गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, उस घर के दरवाजे पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अब 12 बजे मैं कहीं भी आ सकता हूं। और उसी वक्त मोहल्ले की घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी। टन टन टन। और दूर अंधेरे में एक काली परछाई फिर से खड़ी दिखाई दी। हरिनाथ के मंत्र के बाद सबको लगा कि आधी रात का साया खत्म हो चुका है। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने लगे। रवि का घर अब भी खाली था, लेकिन अब वहां कोई जाने से नहीं डरता था। दिन बीतते गए, लेकिन एक चीज किसी ने नोटिस नहीं की। उस घर की दीवार घड़ी कभी बंद नहीं हुई। वो हर रात ठीक 12 बजे अपने आप बजती थी। टन टन टन। एक दिन मोहल्ले में रहने वाला एक नया लड़का, रोहन, उस घर के सामने से गुजर रहा था। उसे ये सब कहानियां झूठ लगती थी। उसने सोचा, लोग बस डरते हैं, यहां कुछ भी नहीं है। सच देखने के लिए रोहन उसी रात उस घर के अंदर चला गया। समय था 11:59। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार घड़ी धीरे धीरे चल रही थी। टक टक टक। जैसे ही 12 बजे घड़ी ने जोर से घंटा बजाया। टन। अचानक कमरे की लाइट जल गई।
रोहन ने चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। वो हंसते हुए बोला, देखा, यहां कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी दीवार पर धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू हुआ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उंगलियों से लिखा हो। रोहन की आंखें डर से फैल गईं। दीवार पर लिखा था, तुम देर से आए हो। रोहन घबरा गया। तभी कमरे के कोने से 5 काली परछाइयां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। पहली परछाई रवि, दूसरी अमन, तीसरी विकास, चौथी हरिनाथ और 5वीं एक बहुत बड़ा काला साया। वो असली आधी रात का साया था। वो धीरे धीरे बोला, हर रात एक नया साया बनता है। रवि मुस्कुराते हुए रोहन के पास आया और धीरे से बोला, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरे घर में रोहन की डरावनी चीख गूंज उठी। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि उस घर की दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, आज रात 12 बजे 6 साए आएंगे। और तभी घड़ी ने फिर से 12 बजने की आवाज दी, टन टन टन, और अंधेरे में 6 काली परछाइयां खड़ी थीं। अब उस घर के बारे में एक ही बात पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी, जो भी उस घर में रात 12 बजे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि, अमन, विकास, हरिनाथ और रोहन अब सब साए बन चुके थे और हर सुबह दीवार पर एक नया संदेश लिखा मिलता, आज रात 12 बजे एक और साया आएगा। लोग अब उस घर के पास से भी गुजरने से डरते थे। लेकिन शहर में एक आदमी था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं की जांच करता था। उसका नाम था अर्जुन। जब अर्जुन को इस घर की कहानी पता चली तो उसने कहा, हर भूत की एक कमजोरी होती है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसने उसी रात उस घर में जाने का फैसला किया। समय था 11:57। अर्जुन हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर घर के अंदर घुस गया। पूरा घर अजीब सी ठंडी हवा से भरा हुआ था। दीवार घड़ी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, टक टक टक। अर्जुन धीरे धीरे रवि के कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। घड़ी ने 12 बजने का पहला घंटा बजाया। टन, कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। टन, कमरे के कोने में 6 काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। रवि, अमन, विकास, हरिनाथ, रोहन और उनके पीछे वो सबसे बड़ा काला साया, वही असली आधी रात का साया था। वो धीरे धीरे बोला, अर्जुन, तुम्हें हमारी ताकत के बारे में कैसे पता? अर्जुन बोला, तुम तभी ताकतवर बनते हो जब लोग तुमसे डरते हैं। अगर कोई ना डरे तो तुम खत्म हो जाओगे। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक वो बड़ा काला साया जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर उसने धीरे से कहा, और तुम भी डर रहे हो। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अचानक सारे साए अर्जुन के चारों तरफ खड़े हो गए और एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ। अर्जुन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, आज रात 12 बजे 7 साए आएंगे। और उसी वक्त दीवार घड़ी ने फिर से 12 बजने की आवाज दी, टन टन टन। और कमरे के अंधेरे में अब 7 काली परछाइयां खड़ी थीं। आधी रात का साया अब और भी ताकतवर हो चुका था। अब उस घर की कहानी पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, उस घर में अब 7 साए रहते हैं और हर रात 12 बजे एक नया साया बन जाता है। रवि, अमन, विकास, हरिनाथ, रोहन, अर्जुन सब अब आधी रात के साए बन चुके थे। घर की दीवार पर हर सुबह एक ही संदेश दिखाई देता, आज रात 12 बजे एक और साया आएगा। लेकिन शहर में एक और इंसान था जो इस रहस्य को खत्म करना चाहता था। उसका नाम था कबीर। कबीर एक पत्रकार था और उसे रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता लगाना पसंद था। सब लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन कबीर बोला, अगर डर की वजह से हम सच ढूंढना छोड़ दें तो डर कभी खत्म नहीं होगा। उसने उसी रात उस घर में जाने का फैसला किया। समय था 11:59। पूरा घर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, घर के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया।
दीवार घड़ी की आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। कबीर धीरे धीरे रवि के कमरे तक पहुंचा और तभी घड़ी ने 12 बजने का पहला घंटा बजाया। टन। कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। टन। कमरे के कोने में 7 काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे वे सब कबीर के सामने आ गईं। उनके पीछे वो सबसे बड़ा काला साया खड़ा था, वही असली आधी रात का साया। वो भारी आवाज में बोला, हर रात एक नया साया बनता है। कबीर डर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर वो बड़ा साया धीरे से बोला, क्योंकि मैं कभी अकेला नहीं रहना चाहता। ये सुनकर कबीर चौंक गया। साया फिर बोला, सालों पहले मैं भी इंसान था, लेकिन इस घर में मेरी मौत हो गई और तब से मैं हर रात किसी को अपने साथ ले जाता हूं। कबीर ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें अकेलापन खत्म करना है तो लोगों को साया मत बनाओ। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद वो बड़ा साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर उसने कहा, बहुत साल बाद किसी ने मुझसे डर कर नहीं, बल्कि मुझसे बात करके जवाब दिया है। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। बाकी सभी साये धीरे धीरे गायब होने लगे। रवि, अमन, विकास सब एक एक करके गायब हो गए। आखिर में वो बड़ा साया भी धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल गया और जाते जाते उसने कहा, अब कोई नया साया नहीं बनेगा। कुछ सेकंड बाद कमरा पूरी तरह शांत हो गया। दीवार पर लिखा हुआ संदेश भी गायब हो चुका था। दीवार घड़ी भी रुक चुकी थी। कबीर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आया। उस रात के बाद उस घर में कभी भी 12 बजे कोई साया नहीं आया। लेकिन आज भी मोहल्ले के लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात 12 बजे उस घर के पास जाएं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। कबीर की उस रात के बाद सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। रवि का घर अब फिर से एक सामान्य खाली घर बन गया था। दीवार घड़ी भी रुक चुकी थी और दीवार पर लिखे हुए सारे डरावने संदेश गायब हो गए थे। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। कुछ महीनों बाद उस घर को बेच दिया गया। एक नया परिवार वहां रहने आ गया, पिता, माँ और उनका 10 साल का बेटा आर्यन। उन्हें उस घर की पुरानी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक रात आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 12 बजे AM। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पुरानी दीवार घड़ी जो महीनों से बंद थी, वो फिर से चलने लगी थी। टक टक टक। आर्यन डर गया। तभी दीवार पर कुछ धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उंगलियों से लिख रहा हो। आर्यन की सांस रुक गई। दीवार पर लिखा था, मैं गया नहीं हूं। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी कमरे के कोने में एक हल्की काली परछाई दिखाई दी। लेकिन इस बार वो पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वो बस खड़ी थी, शांत। फिर बहुत धीमी आवाज आई, अब मैं किसी को साया नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा यहां रहूंगा। इतना कहते ही वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। दीवार पर लिखा हुआ संदेश भी मिट गया और घड़ी फिर से रुक गई। अगली सुबह आर्यन ने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे एक सपना समझकर हंस दिया। आज भी वो घर खड़ा है, लोग वहां रहते भी हैं, सब कुछ सामान्य है। लेकिन अगर आप कभी उस घर के पास ठीक रात 12 बजे खड़े हों तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर से घड़ी की धीमी आवाज आ रही हो, टक टक टक, और कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, मैं यही हूं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।